फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये फैब्रिक जो आप देख रहे हैं मुझे एक कस्टमर ने दिया है और मुझे बेबी के ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए कहा है। तो इस तरीके से आप मुझे देख सकते हैं, ये 1.5 मीटर की फैब्रिक है, उसके साथ वाइट कलर की लाइनिंग है। तो उसके बाद मैं सारा यहाँ पे जो ज़रूरत के सामान है मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, मैं ले ली हूँ। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग की जो फैब्रिक है उसको मैं 4 फोल्ड कर दूँगी और अपर पार्ट कट करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे जो भी जो इधर उधर के जो कपड़े वो निकाल दूँगी, कट करके 1/2 इंच ले लूँगी। और यहाँ से ये देखिए टोटल यहाँ पे 10 इंच है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच शोल्डर के लिए ले रही हूँ और आर्म होल के लिए भी सेम मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी और इसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ले और अपने चेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से जितना भी आपका बेबी का मेजरमेंट है उस हिसाब से आप ये मार्क कर ले। बट ये ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैंने यहाँ मेजरमेंट किया और 5.5 इंच पे मार्क किया और दोबारा से मैं इसे फिर 2 इंच का लूजिंग दिया और उसके बाद मैं इसे पूरा मिला ली। तो इस तरीके से आपको करनी है। अगर बेबी थोड़ी बड़ी है तो आप सेम मेजरमेंट में 6 इंच ले सकते हैं, बस चेस्ट साइज़ बड़ा होगा और बाकी शोल्डर वगैरह सेम रहेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर में 1/2 इंच पे डाउन कर रही हूँ। उसके बाद जो मिडिल पॉइंट निकलेगी वहाँ से मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ करके मैं यहाँ पे फ्रंट का आपका आर्म होल की शेप दी हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी। तो पहले बैक पार्ट कट करूँगी, उसके बाद यहाँ से लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 10 इंच, जो कि मैं वेस्ट पार्ट है अलग से कट होगा। और यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ और ये 2 इंच पे मार्जिन ये करके उसके बाद मैं लाइन सीधी लाइन मिला दूँगी दोनों में और इसके बाद कट करके निकाल दूँगी। तो मेरे दोनों ही पार्ट कट हो गया है। इसके बाद एक पार्ट निकाल दी हूँ जो कि वो बैक पार्ट थी। अब मैं फ्रंट पार्ट को अलग से कट कर रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ जो मार्किंग की गई है उसी में मैं कट करके निकाल दूँगी। और इससे मिस्टेक ना हो इसलिए मैं यहाँ पे F लिख दूँगी और उसमें B लिख दूँगी। तो इस तरीके से आप भी मार्क कर ले। उसके बाद शोल्डर में मैं 2.25 पे मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो मैं थोड़ा डीप रख रही हूँ। बैक के लिए आप कम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 इंच लिया है और इसके बाद इसे गुलाई कर ली हूँ। तो मैं दोनों साइड इसी सेम मैं जो शोल्डर है इसमें भी लूँगी और नीचे सिर्फ 2.5 इंच लूँगी। तो सेम आप मार्जिन यहाँ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बैक थोड़ा छोटा रहने से अच्छा लगता है लुक। तो इसके बाद मैं इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप, मैं यहाँ गुलाई कर दी हूँ हल्के हाथ से और उसके बाद मैं दोनों को सेम डिज़ाइन निकाल के मैं सेम मार्जिन उसमें ले लूँगी जो कि मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक को भी मैं ये कपड़ा रख के प्रॉपर कट कर लूँगी। ये है नीचे का पार्ट। नीचे का पार्ट के लिए 2 साइड से इस तरीके से मैं कर ली हूँ, उसके बाद कॉर्नर में मिला ली हूँ। तो ये कोन टाइप की हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं 6 इंच जितना बेबी का आपका मेजरमेंट है वेस्ट का उस हिसाब से लूँगी। उसके बाद ऊपर से मेजरमेंट देखूँगी कि कितना आ रही है। तो ये फ्रंट जो थी वो जो खुली साइड थी वो 7 इंच आ रही थी, तो मैं 7 इंच पे ही पूरा कॉर्नर से इस तरीके से मार्क कर लूँगी। तो 7.25 पे मार्क करके उसके बाद क्योंकि आपको 0.25 थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब यहाँ पे मार्क की करेंगे तो देखिए पूरा 6 इंच आ रही है, जो कि उसकी जो साइज़ थी जो मैंने चार्ट में ऑलरेडी आगे दे दिया है, वो चार्ट में जो मेजरमेंट थी मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद अब 0.25 से भी कम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप ऊपर कर ले, जो कि अब सिलाई में जाएगा। तो उस तरीके से मैं ऊपर वाला कट कर दूँगी। अब मैं यहाँ लेंथ देख रहा है, लेंथ मैं यहाँ पे पूरा टोटल 18 इंच पे देखी हूँ। तो वहाँ से ऊपर से यहाँ तक मेरा 23 आ रही है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। तो इससे क्या होगा, कपड़ा कभी भी फैब्रिक आपका छोटा या बड़ा नहीं होगा अगर इस तरीके से कट करता है तो। और अगर आप वो वेस्ट की पार्ट से अगर आप मार्क करेंगे तो वो छोटा बड़ा का प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए इस तरीके से मैं कट करके इसे निकाल दी हूँ। अब मैं यहाँ सेम जो नीचे जो थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है वो फैब्रिक मैं यहाँ कॉर्नर से मिला के इसमें लगा दूँगी, जिससे ये जॉइंट हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से अटैच करके मैं बाद में इसमें सिलाई लगा दूँगी। बस आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम में आप इस तरीके से पिन अटैच कर ले, दोनों इक्वल देख ले फ्रंट और बैक कौन सा है, और कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा कटिंग करें आप 1 इंच, ताकि ऊपर नीचे इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से मैं मेन फैब्रिक में कट कर ली हूँ, सेम उसकी जैसे मैंने वो अंदर की लाइनिंग कट किया था उसी को रखकर मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया। तो मेन फैब्रिक जब भी कट करें 1 इंच 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि मेन फैब्रिक के साथ अगर आप करते हैं तो फिर आप नीचे जब फोल्ड करोगे तो फिर लाइनिंग दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरीके से मैं फिर बाद में फोल्ड कर दूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क किया था, 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग की थी मैं। अब आते हैं कि देखिए जो मैंने फ्रंट पार्ट लिया था उसको मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से मैंने डबल करके इसमें रख लिया। तो ये मैंने राइट साइड के ऊपर ये लाइनिंग रखा है, ताकि जब मैं स्टिच करके इसे पलटूंगी तो वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, वरना फिर रॉन्ग हो जाएगी। तो सेम मैंने फ्रंट और बैक दोनों मैंने इस तरीके से ही मैंने रखा है। तो सिलाई करते वक्त आप बॉल पिन का यूज़ ज़रूर करें, ताकि आपका जो गला है वो सिक्योर रहे, इधर उधर हिले नहीं। तो देखिए मैं बॉल पिन अटैच करके इसकी सिलाई लगा दूँगी। करने के बाद मैं स्लीव भी सिलाई कर दूँगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो मैंने लाइनिंग के फैब्रिक लिया था जो नीचे के पार्ट के लिए जो फ्रॉक बना रही हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से दोनों मिला लूँगी।
तो अब दोनों ही इक्वल है मेरा, तो इस तरीके से मिलाकर एक साइड और दूसरी साइड दोनों साइड में सिलाई लगा के मैं लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक पूरा सिक्योर कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। तो ये जो अभी इस तरीके से दिख रहा है फोल्ड करने के बाद नहीं दिखेगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे गला मैंने कट किया है, अंदर मैंने छोटे छोटे कट्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये ना भूले करते वक्त, ये मेन चीज़ थी इसलिए मैंने दिखा दिया। और इसके बाद पलट दे सिंपल, इसके ऊपर सिलाई लगा दे। तो ये है स्लीव मैंने यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा लेकर बस नॉर्मल जैसे मार्क होता है 2.5 इंच डाउन करके 5.5 इंच मैंने लिया था आर्म होल, और इससे मैं कटिंग कर दी थी। सॉरी इसकी वीडियो मैंने से डिलीट हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाई थी, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं डाल पाई हूँ, तो मैं अभी इसकी प्रोसेस बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से फिर मैं वो जो कर चुके हैं उसके बाद मैं यहाँ पे बेल्ट दे रही हूँ। बेल्ट के लिए मैंने 4 इंच कपड़ा यहाँ पे कट किया है जो कि लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही। अब इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे डबल करके फोल्ड कर दूँगी, सिलाई लगा दूँगी अटैच करने पर। तो देखिए ये जो बलून स्लीव है ये मेरा रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल, जस्ट मैंने यहाँ पे चुन्नट बैठाया है, प्लीट्स लगा के मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ से 2.5 इंच और वहाँ से 2.5 इंच छोड़कर मैंने पूरा प्लीट्स बैठा दिया है, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था और 1/2 इंच और एक्स्ट्रा छोड़कर जब मैंने यहाँ पे जब आर्म होल के से जब सिलाई कर रही थी तो मैंने 2-2 इंच छोड़ दिया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बेल्ट स्लीव लगानी है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो डाल दूँगी कि बेल्ट स्लीव कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल थी। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ नीचे के डाउन जो मैंने गाउन के लिए कटिंग किया था, फ्रॉक बोल सकते हैं गाउन बोल सकते हैं, दोनों सेम प्रोसेस में ही होती है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, फिटिंग की सिलाई देके दोनों को अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद आप चाहे तो पीछे बटन या फिर आप चेन दे सकते हैं। तो इसके बाद लुक कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं मेरे कितनी प्यारी लग रही है। कस्टमर तो बहुत खुश हुए इस ड्रेस को देख के। आप चाहे तो बीच में कोई बेल्ट यूज़ कर ले। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर